बारे में। हाँ काशीवास यहाँ हाँ रहने का जो पुराण बता रहा था, तो काशी खंड तो बता रही है, तो शास्त्र के अनुसार आपके अमल से मैं सुनना चाहता हूँ, अनुग्रह कीजिए कि कल तो इसी पर प्रवचन हुआ था मेरा, काशी पर ही प्रवचन हुआ था। फिर कहता हूँ, उपनिषदों में काशी का बहुत महत्व है। जैसे योग शिखोपनिषद है, उसमें आध्यात्मिक धरातल पर 4 आम्नाय पीठों का वर्णन। 4 जो पीठ हैं बाहर, उनका आध्यात्मिक धरातल पर योग शिखोपनिषद में वर्णन। उसी को भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने भौगोलिक धरातल पर भारत में ख्यापित किया। इसी प्रकार से हमारे आपके शरीर में भी काशी है, उसका स्थान भी है। और अंत में काशी की लक्षणा स्वप्रकाश परमात्मा में है। उसकी अभिव्यक्ति का स्थान षटचक्र है, आज्ञा चक्र भी षटचक्र में है, और विशेषकर ब्रह्मरंध्र में कुंडलनी शक्ति पहुँचती है, उस समय काशी तत्व का साक्षात्कार होता है। काशी का दूसरा नाम वाराणसी है, जहाँ हम लोग बैठे हैं। एक वरुणा जलधारा है, एक नासी, ये नासी है, आगे वरुणा। नासी और वरुणा, इन दोनों जलधाराओं के मध्य का जो भूभाग है, उसका नाम वाराणसी। गंगा से ये दोनों जलधाराएं एक हो जाती। इसी प्रकार गंगा में यमुना और सरस्वती का भी सन्निवेश है। इस ढंग से यहाँ पर गंगा की में यमुना की भावना की जाती है, सरस्वती की भी भावना की जाती है। देश विशेष, क्षेत्र विशेष या आध्यात्मिक जीवन में जो इडा, पिंगला, सुषुम्ना आदि का वर्णन है, तीनों के उद्गम स्थान का, और कुंडलनी शक्ति जब ऊर्ध्व होती है, आज्ञा चक्र से भी ऊपर जाकर सहस्रार में स्थित होकर कुछ समय निवास करती है, वह भी हमारे जीवन में काशी क्षेत्र है। लेकिन भगवान ने एक विचित्र संयोग को व्यक्त किया है कि जो भी दिव्यता हमारे व्यष्टि जीवन में है, भौगोलिक धरातल पर भारत में, बृहद भारत में, उन सब दिव्यताओं को भी व्यक्त किया है। देश विशेष, काल विशेष और वस्तु विशेष। उसमें भी एक विचार है कि गंगा जी तो वही है, लेकिन ब्रह्मकुंड हरिद्वार की ओर मन ले चलें, गंगा जी वही हैं, लेकिन क्षेत्र विशेष, देश विशेष में आकर उनका महात्म्य व्यक्त होता है अधिक। गंगा जी में जो असीम महात्म्य सन्निहित है, उसकी अभिव्यक्ति देश विशेष में, माने क्षेत्र विशेष में। कुंभ काल विशेष में, उस समय गोता लगाने पर, स्नान करने पर बहुत फल होता है। ऐसे तीर्थ राजा प्रयाग है, यमुना जी तो ऊपर से आ रही हैं, गंगा जी भी आ रही हैं, दोनों का संगम तो है, 12 महीने संगम है। सरस्वती की जल धारा अदृष्टि गोचर है, फिर भी 2 तो दृष्टि गोचर हैं। लेकिन कुंभ प्रयाग रूपी क्षेत्र विशेष, स्थान विशेष, कुंभ काल विशेष, महाकुंभ का काल होता है, उस समय उनकी महिमा अधिक से अधिक प्रकट होती है। उदाहरण देता हूँ कि एक अग्नि कुंड में एक मिर्च को फेंक दीजिए, डाल दीजिए, उसके करवाहट का ज्ञान चारों ओर हो जाएगा, जितने व्यक्ति छिकने लग जाएंगे। लेकिन एक मिर्च को आप अकेले पा लीजिए, उसका अच्छा या बुरा प्रभाव आप तक सीमित रहेगा।
लेकिन उस प्रभाव को चतुर्दिक विकीर्ण करने के लिए अग्निकुंड में डाल दिया, क्या फैल गया। इसी प्रकार वहाँ क्या हुआ, वस्तु कौन है, मिर्च भी वस्तु है, अग्नि भी वस्तु है। तो वस्तु का उद्दीपक वस्तु के साथ संयोग हो गया तो वस्तु का गुण विकसित हो गया। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होहि कुवस्तु सुवस्तु जग लखन सुलक्षण लोग। तो वस्तु का वस्तु के साथ संयोग हो जाए। अमृत धारा बनाते हैं ना 3 वस्तुओं को मिलाकर, तो वस्तु का वस्तु के साथ, वस्तु का देश के साथ, वस्तु का काल के साथ संबंध हो जाए तो उसका लोकोत्तर प्रभाव पड़ता, अद्भुत महात्म्य प्रकट होता है। यह जो भूमंडल है उसमें जो काशी क्षेत्र है या विशेष, जैसे केसर की खेती सब जगह नहीं हो सकती है, आजकल हिमाचल में भी होने लगी, विशेषकर कश्मीर में है, अब कुछ जगह पर हिमाचल में भी लोग करने लगे हैं। इसी प्रकार से यह मोक्ष भूमि है, महाश्मशान है। महाश्मशान काशी को कहते हैं। अन्यत्र सब का दाह होता है, केवल स्थूल शरीर का दाह अन्यत्र होता है, लेकिन काशी में जो देह त्याग करते हैं उनके सूक्ष्म कारण शरीर का भी दाह हो जाता है। भगवान शिव तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं उस जीव को, जिसने देह त्याग काशी में किया उसको दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। पुर्यष्टक से जीव कला से युक्त वह दिव्य शरीर होता है। भगवान शिव उसको यहाँ लेटा लेते हैं, भगवती पार्वती अपने आंचल से हवा करती हैं। उस दशा में दक्षिण कान में भगवान शिव तारक ब्रह्म, ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म वेद मंत्र, यहाँ ब्रह्म का अर्थ है मंत्र। तारक ब्रह्म राम या ओम दोनों का नाम है उपनिषदों में। तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं। शक्तिपात के प्रभाव से भगवान शिव ही समर्थ हैं, वही जब उपदेश करते हैं तो उपदेश राम मंत्र का अर्थ तत्काल उस जीव के हृदय में अभिव्यक्त हो जाता है। और जीव के हृदय में जब राम नाम अपना अर्थ प्रकट कर देता है या प्रणव अपना अर्थ प्रकट कर देता है तो मुक्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर मरण से मोक्ष होता है। चारवाकों के यहाँ मरण से मोक्ष होता है क्योंकि वो देहात्मवादी हैं। देहात्मवादी हैं इसलिए मरने से ही मोक्ष हो जाता है। और यहाँ हम लोग देहात्मवादी नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान शिव के अनुग्रह से जो काशी में जो भी मनुष्य नहीं, जो भी प्राणी जीव जंतु यहाँ की सीमा में परिधि में देह त्याग करते हैं, उनको भगवान शिव तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं। उस उपदेश के प्रभाव से राम नाम का जो तात्विक अर्थ है उसका अधिगम उन्हें हो जाता है। उस ज्ञान के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। कदाचित वो भगवान की उपासना के पक्षधर हों तो उनको सगुण साकार इष्ट के लोक की प्राप्ति होती है, इष्ट की प्राप्ति होती है। सचमुच नहीं तो उनको कैवल्य मोक्ष भी मिल सकता है। ये काशी की संक्षिप्त महिमा। यहाँ देह त्याग का नक्शा है, मानचित्र। एरेंड अंडी, एरेंड का जो पत्ता होता है ना, ऐसा। इसलिए कौन सा हिस्सा आ जाएगा काशी की सीमा में, कौन सा नहीं आएगा, यह भी एक विचार। एरंड देखा है ना, कमल का पत्ता नहीं, एरंड का पत्ता, ऐसे। हाँ ऐसे। उसी ढंग से शास्त्रियों के अनुसार काशी का मानचित्र बनता है। तो बहुत से व्यक्ति प्रेत भी हो जाते तो वो नक्शे के आधार पर उस क्षेत्र में, तो विशेषकर केदारा क्षेत्र है। अब उन्होंने क्षेत्रफल बढ़ा दिया या कम किया? 80 ने बढ़ गया। क्षेत्र बढ़ा दिया 80 ने या कम किया? नहीं, क्षेत्रफल बढ़ा ना, यहाँ नहीं तो वहाँ बढ़ा या घटा? बढ़ा हुआ ना। इधर थी, अब आप पीछे मिल गई ना, यही कह रहे हैं ना। तो कलयुग के प्राणियों पर विशेष कृपा है 80 का।
तुलसी घाट से पूर्ववर्ती जो है मतलब कि है यहाँ पर जो है ये असी नदी बहती थी और इसी के कारण से जो है मतलब कि यहीं से जो है केदारखंड का जो मतलब माना जाता है। ठीक है, केदारखंड भी है, स्कंद पुराण आदि में अध्ययन करें, काशी खंड है, ये सब है। लेकिन जब वरुणा वाराणसी कहते हैं तो वरुणा और नासी का मध्य भूभाग है। अब नासी या आसी ने क्षेत्रफल बढ़ा दिया कलयुग के व्यक्तियों पर ज़्यादा द्रवित होकर। अब तो वाराणसी का अर्थ तो यही होगा ना, वरुणा और नासी के मध्य का क्षेत्र, उसी में केदार खंड भी है। केदार खंड की जो बात कही गई वो तो कही गई, लेकिन नासी नदी आसी नदी अगर पीछे हो गई हैं, पीछे से जाके मिलती है, उन्होंने कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए काशी का क्षेत्रफल बढ़ा दिया। तो अच्छी बात है कि कलयुग के जीवों पर विशेष कृपा है, और कोई बात। मुक्ति जन्म महिजान ज्ञान खानी अगर हानि कर जहाँ संभवानी शोकाशी सही कसन कसना जी आगे सकल सुरविंद विषम गरल यही पान किए कहीं न भय मनमंद को कृपाल शंकर से। तो क्या जीवन मुक्त हेतु जिम काशी, केवल देह त्याग की बात ही नहीं तुलसीदास ने कही, जीवन मुक्ति हेतु जिम काशी, जीवन मुक्ति देने वाली भी काशी है। यहाँ शरीर छोड़ने पर भी मोक्ष मिलता है, दोनों प्रकार की मुक्ति काशी में मिलती है। तुलसीदास जी ने यह कहा, जो जो का स्कंद पुराण आदि में जो जो खंड जिस महात्म को लेकर बताए गए हैं वो सब महात्म जो के त्यों है, उसको मानना चाहिए। आगे